हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में ये न्यूज जो है वो सामने आई है कि देश के नए सेना प्रमुख चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। कुछ ही समय पहले ये न्यूज जो है वो सामने आई है। 29वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सेना प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी की नियुक्ति हुई है। तो विस्तार से जानेंगे कौन है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन का हिस्सा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे डिफेंस के एग्जाम्स हो, सिविल सर्विसेज हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, जुडिशरी हो, इन सभी की प्रिपरेशन के लिए स्टडी आईक्यू पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करें, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट्स स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारत के 29वें सेना प्रमुख, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। 29वें आर्मी चीफ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, जो कि कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर से आते हैं। पहली दफा एक इंजीनियर की नियुक्ति जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में हुई है। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो है वो पहले सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं, इंजीनियर कोर से बिलोंग करते हैं। तो ये न्यूज कुछ ही समय पहले सामने आया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे बिकम्स फर्स्ट इंजीनियर टू बी अपॉइंटेड एज आर्मी चीफ। और जनरल मनोज पांडे जो है वो पदभार संभालेंगे जनरल एम नरावने का, जनरल मनोज मुकुंद नरावने, जिनका कार्यकाल जो है वो 30 अप्रैल को पूरा हो रहा है। 28 महीनों के अपने कार्यकाल को, टेन्योर को पूरा कर रहे हैं जनरल एम नरावने, जनरल मनोज मुकुंद नरावने। उनकी जगह पर अब सेना के नए प्रमुख होंगे जनरल मनोज पांडे। 1 फरवरी 2022 को, यानी कि कुछ ही महीने पहले, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारत के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था। तो कुछ महीने पहले इनकी नियुक्ति हुई थी। थल सेना के उपाध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति जो है वो हुई थी, और अब इनको फर्दर प्रमोट करते हुए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नियुक्त कर दिया गया है। इन्होंने करीब, अभी तक इनकी 39 ईयर्स की सर्विस जो है इन्होंने भारतीय सेना में दी है। और इस 39 वर्ष के वशिष्ठ सैन्य करियर में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग पोजीशंस पे अपनी सर्विसेज जो है वो दी है। बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे लेफ्टिनेंट जनरल पांडे जो है वो रहे हैं। इनकी अपॉइंटमेंट्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर के जम्मू कश्मीर और सारे के सारे जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस एरियाज हैं देश के, वहां पर इनकी नियुक्ति जो है वो रही है। दिसंबर 1982 को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे वाज कमीशन्ड टू द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर द बॉम्बे सैपर्स। तो इंजीनियर्स की एक रेजिमेंट का हिस्सा बने थे। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी, नेशनल डिफेंस अकेडमी जिसे कहा जाता है, वहां के एल्यूमनाई है, यानी कि वहां से इन्होंने अपने सेना के करियर की शुरुआत करी थी। एनडीए में इन्होंने प्रवेश किया और वहां से बतौर अफसर ये भारतीय सेना में इन्होंने अपनी सर्विसेज जो है वो शुरू करी थी। और उसके बाद 1982 में अपनी सेवाओं की शुरुआत करके 2022 में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो है वो थल सेना के प्रमुख बनने जा रहे हैं। When he was promoted to the rank of Lieutenant Colonel, he served as the Chief Engineer at the United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea. भारत के अलावा इथोपिया जैसे देशों में भी अपनी सेवाएं जो है वो दे चुके हैं। यूनाइटेड नेशन मिशन पे जाकर के अलग अलग देशों में अपनी सर्विसेज उन्होंने बतौर चीफ इंजीनियर भी दी हैं। जब ऑपरेशन पराक्रम चल रहा था, ही कमांडेड एन इंजीनियर रेजिमेंट इन द सेंसिटिव पलावाला सेक्टर अलॉन्ग विद लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के करीब ये उस समय रेजिमेंट कमांड कर रहे थे जब ऑपरेशन पराक्रम जो है वो चल रहा था। दोस्तों, ऑपरेशन पराक्रम मिलिट्री स्टैंड ऑफ था जो 2001 से लेकर के 2002-3 तक भारत और पाकिस्तान के बीच में रहा था। उस समय बहुत ही ज्यादा टेंस्ड माहौल था। पूरे के पूरे सीमा जो भारत की पाकिस्तान के साथ लगती है, ऑपरेशन पराक्रम एक लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन था ट्रूप्स का, वेपन्स का ऑन दी वेस्टर्न बॉर्डर, जो किस वजह से हुआ था, जब दिसंबर 2001 में भारत के संसद भवन पे एक बड़ा हमला जो है वो आतंकवादियों द्वारा किया गया था। उसके बाद
एक लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन जो ऑफ ट्रूप्स, जो एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जब हालात ऐसे थे कि ऐसा लगता था कि एक और जंग जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगी, क्योंकि 1999 की कारगिल वॉर के जस्ट 2 सालों के भीतर ही एक मेजर मिलिट्री स्टैंड ऑफ जो है वो देखने को मिला था। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि पाकिस्तान की ओर से कुछ आतंकवादियों ने आकर के भारत की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जहां से नियंत्रित किया जाता है, जहां से भारत का पूरा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो चलता है, उस इंस्टीट्यूशन को टारगेट बनाया गया था, जो कि सीधा सीधा भारत के डेमोक्रेटिक सेटअप पर एक बहुत बड़ा हमला था, जिस वजह से मेजर स्टैंड ऑफ जो है वो कुछ लंबे समय तक पाकिस्तान और भारत की सीमा पे रहा था। इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन पराक्रम। तो ऑलरेडी सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस थी उस समय। भारत का जो लाइन ऑफ कंट्रोल का रीजन है पाकिस्तान के साथ, जम्मू कश्मीर में पलाव वाला एक एरिया है, वहां पर बतौर कमांडिंग ऑफिसर जो है ये जनरल पांडे जो है वो नियुक्त थे। अपने 39 वर्ष के कार्यकाल में अपनी शानदार सेवाओं के लिए इनको भारतीय सेना की ओर से बहुत सारे अवार्ड से, पदों से, पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें परम वशिष्ठ सेवा मेडल है, अति वशिष्ठ सेवा मेडल है, वशिष्ठ सेवा मेडल है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन है, एंड ट्वाइस विद जीओसी इन कमेंडेशन। तो जो भी पीस टाइम के गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं उनमें से ज्यादातर जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल पांडे को दिए जा चुके हैं। तो इस तरीके की शानदार सेवाएं इन्होंने भारतीय सेना और भारत के लिए अपने पूरे के पूरे मिलिट्री करियर में जो है वो दी हैं। अपने 39 इयर्स के मिलिट्री करियर में इन्होंने इंजीनियरिंग ब्रिगेड को जो है वो कमांड किया, इन्फेंट्री ब्रिगेड को कमांड किया एलओसी में, माउंटेन डिवीजन ऑफ लद्दाख में और नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि जितने भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज हैं भारत की सीमाओं के, उन सभी रीजन्स में इन्होंने अपनी सेवाएं जो है वो प्रदान करी हैं। ये कमांडर इन चीफ रहे ऑफ द अंडमान निकोबार कमांड बिफोर ही टुक द चार्ज ऑफ ईस्टर्न कमांड। तो अंडमान निकोबार कमांड के भी कमांडर इन चीफ जो है वो रह चुके हैं, और अब ये नियुक्त किए गए हैं भारत के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और ये रिप्लेस करेंगे जनरल एम नरावने को, जो कि मौजूदा समय में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। जनरल एम नरावने जो है उनका कार्यकाल 30 अप्रैल को खत्म हो रहा है। दोस्तों, जनरल नरावने जो है उनको देखा जा रहा है एज द फ्रंट रनर फॉर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस की पोजीशन के लिए जनरल एम नरावने जो है उनकी नियुक्ति जल्द ही हो सकती है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को हमने कुछ समय पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश में खो दिया था। तब से देश के जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है उनका पद जो है वो खाली था, और यहां पर अब जनरल नरावने को नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि उनका कार्यकाल बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है वो एंड हो रहा है, और उनकी जगह पे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो है वो देश के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनेंगे। और जल्द ही ये भी घोषणा जो है वो सरकार की ओर से मिल सकती है कि जनरल एम नरावने जो है वो देश के दूसरे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जो है वो नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, ये मोस्ट रिसेंट अपडेट था भारतीय सेना को लेकर के। आई होप हम विस्तार से पूरे के पूरे आर्टिकल को समझ पाए होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है, स्टडी IQ की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करें, ये कोड शुभ33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको मैसिव डिस्काउंट स्टडी IQ पर मिल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।